नमस्ते बच्चों, ओम शांति। आशा है आप सभी चुस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सकारात्मक होंगे। बच्चों, हम जो चर्चाएं कर रहे हैं आपको पसंद तो आ ही रही होंगी। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि आपने सुना होगा कि अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भला होता है, बुरा करते हैं तो बुरा होता है। तो आज की चर्चा इसी पर है, कर भला तो होगा भला। कि आपने सुना होगा कि अगर बोल सको तो मीठा बोलो, कटु वचन बोलना मत सीखो, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, और मिटा सको तो अहंकार को मिटाओ, अहम को मिटाओ, प्यार मिटाना मत सीखो। तो बच्चों, हम भला कैसे कर सकते हैं, किस आधार पर, उसके लिए कैसे हम भला करें। कई सोचते हैं कि क्या है कि हम भला कैसे करें। तो हम अगर मन से किसी के बारे में शुभ सोच रहे हैं, शुभ भावना, शुभ कामना का दान दे रहे हैं, तो हम उसके प्रति भला ही सोच रहे हैं कि इसका भी कल्याण हो, वो आगे बढ़े। तो ऐसा हम सोच रहे हैं तो भला ही, क्योंकि जो हम देंगे मन से भी, उनको सुख देंगे, उनके बारे में अच्छा सोचेंगे तो रिटर्न में मेरे पास ही आएगा। फिर हम दुआएं दे सकते हैं, जितना हम दुआएं देंगे, क्योंकि सबसे सहज जो पुरुषार्थ है ना बच्चों, कि दुआएं देना और दुआएं लेना, इससे हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। फिर तन से हम भला कर सकते हैं, कि किसी को ज़रूरत है, मदद चाहिए होती है, सहयोग चाहिए होता है, तो तन से हम मददगार बन सकते हैं, धन से भी हम सहयोग दे सकते हैं। किसी को बहुत धन की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उससे भी हम उनका भला कर सकते हैं। भला करने के बहुत सारे क्या है तरीके हैं बच्चों। तो जैसे ये सूक्ष्म में आपको बताया कि मन से हम सोचते हैं, फिर किसी के प्रति जैसे कि हम अच्छा बोल रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, बोल के द्वारा उसका उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। और बच्चों, किसी ने हमारे साथ अहित किया हो लेकिन उसको हम भूल जाए तो हम उसका क्या कर रहे हैं, भला ही कर रहे हैं। किसी ने बहुत सारी गलतियाँ की है लेकिन उसको हम माफ़ कर दें तो हम भला ही कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, जैसे सुना कि जो भला जिसने किया है मेरे साथ, तो हम उसके साथ भला कर सकते हैं, लेकिन भला उसके साथ हम करें कि जो हमारा दुश्मन है, तब माना जाएगा कि आपने भलाई को जाना है, पहचाना है। इस पर एक मुझे कहानी याद आ रही है। एक राजा थे, उनके 3 जो पुत्र राजकुमार थे, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने कहा कि जितनी भी संपत्ति है वो सब आपको मैं बांट रहा हूँ। तो तीनों को वो जितनी भी संपत्ति थी वो बांट दी। लेकिन राजा ने कहा कि मेरे पास में एक कोहिनूर हीरा है, वो सिर्फ मैं रखता हूँ। अब ये कोहिनूर हीरा मैं उसको दे दूँगा जो भलाई का काम करेगा। तो फिर तीनों की परीक्षा ली जाती है। तो पहला जो राजकुमार होता है, तो वो आकर के अभी 1 मास के बाद जब आता है और वो राजा से मिलता है और कहता है कि मैंने भले का काम किया। तो मैंने क्या किया, एक व्यक्ति ने मेरे पास उसके 2 लाख रुपए रखे थे, उसको मैंने जैसे उसने रखे थे वैसे ही मैंने उसको लौटा दिए। तो ये भले का काम मैंने किया। तो राजा ने क्या, इसमें क्या भला किया, उसके पैसे थे उसको रिटर्न कर दिए। अगर नहीं करते तो तुम बेईमान कहलाते, तो उसमें क्या भलाई का काम किया। फिर दूसरा जो राजकुमार होता है वो राजा को कहता है कि एक बच्चा डूब रहा था तो उसको मैंने बचा लिया। तो राजा ने कहा कि वो तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारे सामने वो डूब रहा था, तुमने उसको बचा लिया, तो वो तुम्हारा कर्तव्य था, इसमें क्या किया। फिर तीसरा जो राजकुमार होता है वो आता है और वो कहता है कि एक पहाड़ी पर जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था वो सोया हुआ था,
लेकिन मैंने उसको देखा, वो सोया है, लेकिन जैसे ही वो करवट बदलता तो पूरा नीचे नदी में गिर जाता। और इसीलिए मैंने क्या किया, वो सोया हुआ था, वैसे ही मैंने उठाकर उसको सेफ जगह पर रख दिया। तो राजा ने वो तीसरे राजकुमार को कोहिनूर हीरा दे दिया। तो बच्चों कि भला अगर हमें करना है तो जो हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है उसका अगर हम भला करते हैं तब माना जाएगा कि आपने क्या किया, उसका भला किया है। तो इसीलिए कहा है कि कर भला तो होगा भला। तो ऐसे ही एक बार क्या होता है कि जो मनुष्य और जानवर जो होते हैं, तो मनुष्य के बारे में ये कहा जाता है कि इनको ही हमेशा जानवरों की कंप्लेंट रहती है कि इनको अच्छा रास्ता दे दिया गया है और हमें क्या कर दिया है, बुरा रास्ता दे दिया गया है। तो माना सरल रास्ता मनुष्य को दिया गया है और जो टेढ़ा रास्ता है वो जानवरों को। तो भगवान जी के पास वो कंप्लेंट लेकर के जाते हैं, तो भगवान जी कहते ठीक है, तो माना आपको मनुष्य बनना है, जानवरों को मनुष्य बनना है, ठीक है आपको बनना है मनुष्य। तो उनकी भी परीक्षा ली जाती है। तो दो रास्ते दिखाए, तो उसमें से कौन जाएगा कि टेढ़े रास्ते में से कुछ मनुष्य भी जाते हैं, कुछ जानवर भी जाते हैं, और सरल रास्ते में से कुछ जानवर जाते हैं और मनुष्य भी जाते हैं। तो जो टेढ़ा रास्ता होता है जिससे जो जानवर जाते हैं वो मनुष्य बन जाते हैं, और जिस सरल रास्ते से मनुष्य जाते हैं तो वो जानवर बन जाते हैं। तो इससे ये हमें सीख मिलती है बच्चों कि भले हम सरल रास्ता अगर हम चुनते हैं तो उसमें हमने क्या किया कि अपने जीवन के अंदर आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं तो उनसे हमने हार मान ली, और उससे हम किसी के प्रति मना अच्छा सोच भी नहीं सकते हैं। और इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी मेरे जीवन के अंदर कठिनाइयाँ आ रही है तो वो मेरे भले के लिए ही है, मुझे मजबूत बनाने के लिए है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है कि जो भी मुझे मिला हुआ है मेरे जीवन के अंदर जो रुकावटें आ रही है, कठिनाइयाँ आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, समस्याएं आ रही है, अड़चनें आ रही है, तो वो मुझे मजबूत बनाने के लिए आती है, इसमें मेरा भला ही होगा। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है मेरे साथ कि भले के लिए ही हो रहा है। तो जितना मैं औरों का भला करती जाती हूँ मेरे साथ क्या होगा, भला ही होगा। और इसीलिए एक बहुत सुंदर गीत याद आ रहा है कि करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की यही है कला। तो जितना हम भला करते जाएंगे, क्योंकि भला का उल्टा क्या होता है बच्चों, लाभ होता है, तो हमें जीवन के अंदर लाभ ही लाभ होगा। तो इसमें हमें गांठ बांध लेनी है बच्चों कि मुझे क्या करना है, भला करना है। कि अगर हम किसी का भला नहीं सोच सकते हैं, भला नहीं कर सकते हैं, तो हमें किसी का बुरा भी सोचना नहीं है और बुरा करना भी नहीं है। तो कर होगा तो होगा भला। तो ये पक्का ये मंत्र है, इस मंत्र को हमें जरूर जरूर अपने जीवन के अंदर यूज करना है। तो बच्चों अभी हम कुछ पल के लिए मेडिटेशन करेंगे, रिलैक्स हो जाइए, देखेंगे स्वयं को मस्तक के बीच। मैं एक लाइट हूँ, एनर्जी हूँ। इस शरीर के अंदर चमकती हुई ज्योति, मुझ आत्मा ने ये जान लिया है कि जितना मैं औरों का भला करती जाऊंगी उतना ही मुझे लाभ होगा, मेरा भला होगा, नहीं मुझे दुआएं मिलेंगी, पुण्य का खाता जमा होगा।
मुझे सबके प्रति भला ही सोचना है, सबके प्रति भला ही बोलना है। मेरे साथ परमात्मा दुआएं हैं। जितना मैं औरों का भला करती जाती हूँ, उतना परमात्मा के दुआएं, आशीर्वाद मुझे प्राप्त होते हैं। ओम शांति। तो बच्चों, अभी आज हमने जो चर्चा की, कर भला तो होगा भला, तो इस मंत्र को आप हमेशा याद रखेंगे। औरों का हमें भला ही सोचना ही, करते जाना है। तो आज की चर्चा आपको कैसे लगी, जरूर जरूर आप बताइएगा। अच्छा, ओम शांति।